शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के निदेशक की लिखित शिकायत के आधार पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी अब राज्यों में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करेंगी। साथ ही राज्यों ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उन्हें भी कस्टडी में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों द्वारा साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूतों को नष्ट करने सहित अनियमितताओं की साजिश की पूरी जांच करने का अनुरोध किया है। सीबीआई की तरफ से अंडर ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई कथित साजिश की जांच के लिए बिहार और गुजरात के लिए अलग टीमें जुट गई हैं। अब तक बिहार, गुजरात और झारखंड में कई लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में गिरफ्तार आरोपियों में दानापुर नगर परिषद के एक जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु, उसके रिश्तेदार अमित आनंद भी शामिल हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। पंजाब में पूसा 44 धान किस्म पर प्रतिबंध के बावजूद उसकी खेती हो रही है। इसमें पानी की खपत अधिक होने के कारण इस किस्म की बुआई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कुछ किसानों द्वारा अब भी इसकी बुआई करने से सरकार चिंतित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दशकों पहले इस पूसा 44 का उत्पादन किया था। यह किस्म 160 दिनों में तैयार हो जाती है। सरकार भूजल के दोहन को कम करने के लिए इसकी खेती पर रोक लगाई है। सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि पूसा 44 धान किस्म की बुआई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पशु एक्सपर्ट ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि अगर दुधारू जानवरों, खासकर भैंस पालन चाहते हैं तो अच्छी नस्ल का चुनाव करें। इससे दूध तो अधिक मिलेगा ही, भैंस को सही देखभाल मिले तो ज्यादा बीमार नहीं पड़ती है। इनमें हरियाणा और पंजाब में पाई जाने वाली मुर्रा भैंस, यूपी की भदावरी भैंस, रावी नदी के किनारे पाई जाने वाली नीली रावी भैंस, जाफराबादी भैंस, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली बन्नी भैंस, जिसे कुंडी नाम से भी जाना जाता है, अच्छी होती हैं। ये भैंस अधिक गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त कर लेती हैं। ये कड़ी धूप में भी चारे की तलाश में दूर तक निकल जाती हैं। इनका रंग गहरा काला होता है, कभी कभार हल्का भूरा भी होता है। वहीं इसकी सींग अंदर की तरफ घूमी रहती है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक देश के पश्चिमी तट, गुजरात के तटीय इलाके, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में लगातार बारिश की उम्मीद जताई है। इसमें कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून गुजरात के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के बाकी बचे हुए हिस्सों तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के भी कुछ जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले 4 दिनों में मानसून गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लेगा। जल्द ही पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में आज कल भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। यहाँ बादल गरजने, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कल पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर और पूर्वी यूपी में कई जगह बारिश हो सकती है। कानपुर में हालांकि अब भी 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज में 40.7 डिग्री सेल्सियस, फतेहगढ़ में 40.4 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 40.2 डिग्री सेल्सियस, उरई में 40.8 डिग्री सेल्सियस, बस्ती में 40 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि बारिश होने से कल तापमान में कुछ कमी हो सकती है। यूपी के इन जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। इनमें वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव शामिल हैं। गर्मी से परेशान लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
और शाहजहांपुर के लोगों को प्री मॉनसून के पहुंचने से राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्लास्टिक क्रेट और 3 साल से पुराने पॉली हाउस की शीट बदलने पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम से नए बगीचे लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ और फूलों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 14,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। राज्य सरकार मशरूम की खेती पर भी 50% सब्सिडी दे रही है। सरकार ने कहा है कि जो किसान भाई लीची की खेती करना चाहते हैं उन्हें भी पूरी मदद दी जाएगी। पंजाब के पठानकोट जिले में किसान बड़े स्तर पर लीची की खेती करते हैं। यहाँ लगभग 3,900 हेक्टेयर रकबे में लीची की खेती की जाती है। खास बात यह है कि इनमें से 2,200 हेक्टेयर पठानकोट जिले में आता है, यानी इस जिले में किसान 2,200 हेक्टेयर में लीची की खेती करते हैं। सुजानपुर में एक लीची एस्टेट भी स्थापित किया गया है। बिहार में किसान भाइयों को सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र देने के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें खेती किसानी के काम आने वाले यंत्रों जिनमें हैरो कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पावर लीटर और रोटावेटर शामिल है। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान के साथ यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा किसानों की खेती में मदद करने के लिए 26 जून से 5 जुलाई 2024 तक सभी जिला मुख्यालयों में कृषि यंत्रीकरण मेला लगाया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्रालय ने मंगल पांडे के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के जरिए कुल 82.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी कि SMAM के तहत कुल 104.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। लखनऊ के मलियाबाद के किसानों ने इस साल पहली बार आम पर पेपर बैगिंग तकनीक का इस्तेमाल कर बागवानी किया, जिसका पूरा फायदा उन्हें मिला है। ज्यादातर किसानों का कहना है कि इससे इस बार उन्हें अच्छी पैदावार मिली है। अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के मुताबिक 50 लाख पेपर बैगिंग वाले किसान आज मौजूद हैं, यानी 1,500 हेक्टेयर तक बैगिंग वाले दशहरी आम के किसान हैं। नॉन पेपर बैगिंग वाले आम की कीमत मार्केट में कम मिलती है, जबकि बैगिंग वाले आम की वैरायटी की मार्केट में बहुत अधिक डिमांड रहती है। पहली बार आंध्र प्रदेश से 50 लाख विशेष बैग यहां मंगवाए गए थे। पेड़ पर फल आने के समय किसान आम पर ये कागज का बैग चढ़ा देते हैं, जिससे उसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं और आम अच्छा होता है।